दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा सऊदी अरब के अंदर जो भी भाई हमारे काम कर रहे हैं, जो सप्लाई कंपनी में जाकर के फंस जा रहे हैं, अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को छोड़ के इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम में फंसने जा रहे हैं सऊदी अरब में काम करने के लिए। इंडिया से जो भी लोग जाते हैं बाहर देश कंपनी के अंदर काम करने के लिए, तो यहाँ के एजेंट लोग फ्रॉड करते हैं, कंपनी डुप्लीकेट कंपनी बता के कंपनी का नाम सब कुछ दिखा देते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम सऊदी अरब के अंदर में है, जो लोग सप्लाई कंपनी में जाकर के फंस जाते हैं। इस वीडियो में बात करूंगा, जो मैं सऊदी अरब गया था घूमने के लिए, मुझे बहुत सारे सभी एरिया में फ्रॉड, धोखेबाज, सप्लाई कंपनी में काम करते हुए लोग मिले हैं, जिनको झूठ बोल के सैलरी कम करके परेशान करके 2-2 महीने से बैठे हैं, खाने का पैसा नहीं है। उन सभी के बारे में बातचीत करूंगा। ना तो मैं कोई वीडियो दिखाऊंगा यहाँ पे, ना मैं किसी का नाम लूंगा। मैं एज ए दोस्त आपका भाई बनकर के बातचीत करूंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना, दोस्तों को शेयर करना, ताकि आपको पूरी बात पता लग जाए। और हाँ, अगर कोई सऊदी अरब जाना चाह रहा है या पहली बार किसी दूसरे जगह सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन किसी भी दूसरे जगह जाना चाह रहा है काम करने के लिए, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि बहुत बड़ा स्कैम मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। होता कैसे है और क्या पूरा मामला है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो बनाने के बाद मुझे पक्का पता है कि मेरे पास किसी न किसी का, तो खैर छोड़ो, बड़े आदमी का तो मैसेज आने वाला है कि भाई डिलीट कर दो ये वीडियो, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े ऑफिसेस मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, आपको यूपी के अंदर में हो गया, लखनऊ के अंदर में हो गया, सारे एरिया, यहां तक कि केरला के अंदर में सब लोग सारे बड़े बड़े लोग स्कैम करते हैं। जी बिल्कुल, सुन करके आप दंग हो जाओगे। सबसे पहले बात करेंगे कि स्कैम करते कैसे हैं। देखो, मुझे जाना है कफील के पास, तो मुझे साफ साफ पता है कि हाउस ड्राइवर में जाएंगे तो कफील के पास जाएंगे, घर का काम करेंगे तो कफील के पास जाएंगे, फैमिली ड्राइवर तो कफील का हो गया, मुअस्ससा और कफील। मुअस्ससा मतलब कि कंपनी को बोलते हैं, एक होता है बड़ा कंपनी, उसको अलग बोलते हैं। तो आपको बता दूं, ज्यादातर लोग कंपनी में ज्यादा अच्छा समझते हैं कि हम कंपनी का काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा। मान के चलो किसी दोस्त ने आपको कहा कि यार पेट्रोल पंप का जो वीजा होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, उसके अगर एडनक कंपनी में आ गए आप, मतलब जितने भी पेट्रोल पंप है सऊदी अरब के अंदर में, बहुत सारे कंपनी है, उन सब कंपनियों का अगर आपको साहिल का वीजा मिल रहा है तो कहीं अरे भाई साहिल का वीजा है, पेट्रोल पंप पे तो सैलरी कोई बात नहीं, 9-10-100-1200 रियाल मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं अपना एक्स्ट्रा काम करके अपना 10-5 तो निकाल लूंगा, फायदा कर लूंगा। तो इस धोखेबाज में क्या होते हैं, लोग 2-2 लाख रुपए पे करते हैं, 2-2 लाख रुपए देते हैं, और जब आप काम करवा लेते हो, जब आप पूरा पेमेंट एजेंट को दे देते हो, तो पता लगता है कि एग्रीमेंट वाला साइन वाले दिन आपकी सैलरी 1200 जगह पे 1600 बताई थी, सैलरी आपको 1600 बताई थी। जब जाने का टाइम आएगा तो आपको कहा जाता है कि आपकी सैलरी 800 रियाल है, और 800 रियाल में जाना है तो बताओ, नहीं जाना है तो बताओ, अभी के अभी साइन करो, फिर आप क्या करोगे। ये सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहा है और हर किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है। ये जो मामला है ना, ये बहुत ही बड़ा है और ये चीजें लोग नहीं बता पा रहे हैं। सबसे बड़ा इशू क्या है कि वो अपनी फैमिली को देखते हुए गलत क्या सोचे दिमाग में, ला भाई साइन कर ही देते हैं। 1800 सैलरी बताया एजेंट ने, और आपने 2.25 लाख 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए दे दे करके लोग बाहर देश जाने के लिए परेशान बने हुए हैं, कंपनी में जाने के लिए। और इसी में बात करूंगा आपको कि जो मैन आदमी होता है, जो मैन होता है वो एजेंट होता है, और एजेंट पूरा पैसा अपने जेब में रखता है, 10-20-30 हजार ऑफिस वाले को देता है। जब आपको टिकट देता है ऑफिस वाला, तब ऑफिस वाला आपको पेमेंट, ऑफिस वाले को पेमेंट करता है। खाने वाला कौन है, एजेंट बीच में। सोच लो, आप साइन कर रहे हो, आपकी सैलरी 800 रियाल, तो आप सोचोगे कि अब मैं घर वाले को बताओ कि मेरी सैलरी कम है यहाँ पे, अब इतना पैसा तो दे दिया मैंने एजेंट को, एजेंट तो वापस करेगा नहीं, अब क्या करूं मैं। इसीलिए मजबूरी में लोग 800 रियाल पे साइन कर देते हैं, तो जाकर के फिर सऊदी अरब में फंस जाते हैं। यहां तक ही नहीं, बंदा सऊदी अरब पहुंच गया, पहुंचने के बाद 2 महीने 3 महीने 4 महीने बैठा हुआ, क्यों ऐसा है, आप सप्लाई कंपनी में आए हो, कंपनी में नहीं आए हो, आपका साहिल कंपनी का वीजा नहीं है, आप कंपनी में नहीं आए हो, आप एक सप्लाई कंपनी में आए हो। जैसे कि एक सऊदी के अंदर में सप्लाई कंपनी है, उनके पास सभी तरह के लोग हैं काम करने वाले, लोकल लोगों को जिनको भी जरूरत होती है वो यहां से उठाकर ले जाते हैं, सैलरी लेते हैं 2000 3000 4000 रियाल, और आपको देते हैं 800 रियाल। ना तो कंपनी का वीजा हुआ, ना तो आपको सैलरी अच्छी मिली, स्कैम हो गया। यही है स्कैम। जब मैं जिद्दा के अंदर में गया, मक्का के अंदर में गया, मदीना के अंदर में गया, तैफ के अंदर में गया, आपको रियाद के अंदर में गया, सबसे ज्यादा लोग सप्लाई कंपनी में फंस रहे हैं। यहां तक कि वीजा भी मुझे मिल रहा था सप्लाई कंपनी का। मैंने कहा भाई ऐसा कोई काम नहीं करना, सप्लाई कंपनी में हम लोग बुलाते हैं,
और बोलते हैं कि आपका कंपनी का वीजा है और हम उनको अपने यहाँ रखते हैं। 3-3 महीना से बैठे हुए लोग, खाने का पैसा नहीं है, एक टाइम खाना दे रहे हैं और खाने का पैसा नहीं है। ये सबसे बड़ा इश्यू है उनका। और ये बता दूं मैं आपको, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भाई घर वाले वेट कर रहे हैं मेरे हर महीने की सैलरी की। मेरा हर महीने बच्चा सैलरी भेजेगा, ये भी करेगा, काम कर लेंगे, हम कर्जे वाले को दे देंगे। यहाँ तो 3 महीने से सैलरी ही नहीं मिल रही। सैलरी छोड़ो, मुझे काम ही नहीं मिला है सऊदी अरब के अंदर में। हमारे बिहार के कितने सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल पे बातचीत की। अब मैं किसका नाम लूं? सब लोग 40-40 लोग कॉल, 40-40 लोगों का ग्रुप है। एक बकाला पे गया मैं रियाद के अंदर में, मेरे दोस्त है, उनसे बातचीत करने के लिए। तो पता लगा कि जावेद भाई यहाँ पे बगल में कोई कंपनी है, वहां से लोग आते हैं, बोलते यार कंपनी 3 महीने से 4 महीने होने जा रहा है, काम वाम नहीं है और खाने का सामान नहीं है। तो हमने चावल वावल पता नहीं क्या 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 उन्होंने दिया है। तो कोई बंदा एक ही बार देगा, 2 ही बार देगा, बार बार तो नहीं देगा ना, क्योंकि हर कोई तो कमाने के लिए गया सऊदी अरब के अंदर में। तो इंडिया से जो भी लोग जा रहे हैं, पहले बता दूं भाई, कंपनी का वीजा जो छोटे काम है उसका नहीं निकल रहा है। नॉर्मल सब के सब सप्लाई वाले हैं, और जिनको सऊदी अरब के अंदर में हर तरह के लोग चाहिए, हेल्पर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पेंटर, कारपेंटर, मान लो बस चलाने वाला, ट्रक चलाने वाला, तो सऊदी अरब के अंदर में बहुत सारे सऊदी लोगों ने एक ग्रुप बना करके सप्लाई कंपनी खड़ा किया है। सप्लाई का मतलब होता है जैसे मान लो कि मुझे अभी घर में शादी है और मुझे वेटर चाहिए, तो मैं किसी आदमी को कांटेक्ट करूंगा, वो 5-7 लोगों को ग्रुप बनाएगा और हमें पहुंचा देगा। ये हुआ लोकल। एक होता है ग्रुप, ऑथराइज सप्लाई कंपनी। सप्लाई कंपनी के पास हर एक तरह के लोग हैं, अपना जिसकी ड्यूटी लगी है, काम बना हुआ है, उनका लाइसेंस बना हुआ है, जैसे ड्यूटी लगी, हाँ भाई आपका आज से जिद्दा के अंदर में ड्यूटी है, इतने इतने ड्यूटी है, आपका जो सैलरी फिक्स आया है वही सैलरी रहेगा। अब वो अपना वो 4,000 उठाए, 5,000 उठाए। नए लोग, रिटर्नर लोग, नए लोगों की सैलरी 1,500 होती है ड्राइवर की, रिटर्नर लोगों की कम से कम 1,800 सैलरी होती है। सैलरी बढ़ना नहीं है, सैलरी क्यों नहीं बढ़ रहा है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको। ये सबसे भाई अभी इंडिया से जितने भी लोग बाहर देश जा रहे हैं ना, उनके साथ स्कैम बहुत हो रहा है। कोई बोल नहीं पाता है, कोई आवाज नहीं उठा पाता है। मैं जब हफर अलबतीन गया तो वहां मुझे 3 भाई मिले पेट्रोल पंप पे, तो पता लगा उनका इशू, जावेद भाई हम तो इस कंपनी में आके फंस गए, जबकि हमारी कंपनी नहीं है, ये है आपको सप्लाई कंपनी। मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी होगी, सप्लाई कंपनी। अब हमको इसमें से चेंज करना है तो भी बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है चेंज करना। ये सप्लाई वाले छोड़ते नहीं है हमको, कहते एग्जिट जाओ। अब मैं 2 लाख रुपए लगा के आया हूँ, बताओ घर जाऊंगा फिर 1 लाख रुपए लगा करके इंडिया से बाहर सऊदी अरब आऊंगा, तो मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं। अगर आप लोग बाहर देश का काम करा रहे हो भाई, बहुत स्कैम है। जितने भी बड़े बड़े ऑफिस दिल्ली मुंबई में ऑफिस है ना, जो भी ऑफिस का नाम ले लो सारे, और ये ऑफिस वाले जो है कंपनी के अंदर में इनका बोलबाला है, क्योंकि इन्होंने 20-20 लाख, 50-50 लाख नहीं, 2-2, 3-3 करोड़ इंडिया का एडवांस दे रखा है, और ये लोग वीजा हासिल करते और आपको सप्लाई में भेजते हैं। सप्लाई कंपनी सबसे बेकार है। ना तो आपको सैलरी मिलेगी ढंग से, ना तो आपको खाना मिलेगा ढंग से, ना तो आपको काम का टाइमिंग होगा, ना आपको ओवर टाइम मिलेगा, ना आपको घर आने को मिलेगा। कुछ लोगों की कंपनियां होगी अच्छी, लेकिन सप्लाई कंपनी इज नॉट गुड। सप्लाई कंपनी में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा। मेरे खुद के रिलेशन वाले मक्के में मिले थे मेरे को, वो केस कर रहे थे। मैं ऐसे घूम रहा था, चक्कर लगा रहा था, मुझे मिल गए, वो केस किए हैं, जबकि काम वो रियाद में कर रहे थे और केस करने के लिए उनको मक्का आना पड़ा। मक्का, जी हाँ, मक्का की बात कर रहा हूँ मैं। वहां उनको आना पड़ा और उन्होंने वहां पे केस किया है कंपनी के लिए, क्योंकि सप्लाई कंपनी सैलरी नहीं दे रही है। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। कितने लोगों ने मेरे को कहा, मेरे भाई जावेद भाई आप, मैंने उनको वीडियो भी लिया था, मेरे फोन में वीडियो होगा, 20 वाले फोन में वीडियो है, लेकिन मैं किसी का लाइफ बर्बाद नहीं करूंगा। अगर आप लोग सप्लाई कंपनी में फंसे हैं तो भाई निकल जाइए वहां से, और आप लोग जो नया काम करवा के जा रहे हैं तो अल्लाह करीम देख कर समझ के जाइए। ये लोग झूठ बोलते हैं, कफील का नाम लिखा होता है, अरबी में लिखा होता है, सब कुछ चेक कीजिए, 10 लोगों को दिखाइए, पता कीजिए कैसी कंपनी नहीं कंपनी भाई, तब वेरीफाई करके आगे बढ़िए। इससे अच्छा तो मैं कफील समझता हूँ। कम से कम कफील एक आदमी हमारा मालिक तो है, भला बुरा जो भी है हम उसको बोलेंगे। कंपनी तो कंपनी होती है, लेकिन सप्लाई कंपनी में कोई मालिक आपको मिलेगा ही नहीं। शेयर कीजिए वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में रखिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।